गायन तथा नृत्य की पेशकश के बाद अगर वादन शामिल ना हो तो एक अधूरापन सा लगता है। इसी क्रम में मैं मेरे मित्र नमन रामायण को उसके ट्रिपल के साथ आमंत्रित करता हूँ। शुभ संध्या। आप सबको विद्यालय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नमन रामायण क्रमांक 874 पंचम वर्ष विक्रम आश्रम का छात्र हूँ। आज मैं आप सबों के समक्ष ट्रिपल पर तबला के कुछ तालों के साथ प्रस्तुत हूँ। पहला ताल जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा वह है ताल दादरा। यह 6 मात्रे का ताल है, जिसकी पहली मात्रा पर ताली वहीं चौथी मात्रा पर खाली दी जाती है। इसके बोल हैं धा, धी, ना, धा, ती, ना। इसी ताल पर एक बहुत ही मनोरंजक गीत डम डम डिगा डिगा, उसे मैं यहाँ भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसी ताल पर हमारे विद्यालय मुझे हमारे रचयिता स्वर्गीय श्रीमान श्री महेश नारायण सिन्हा जी की रिकॉर्डिंग मिली है, उसे भी मैं यहाँ भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगला ताल है ताल रूप। यह 7 मात्रे का ताल है। इसकी पहली मात्रा पर खाली वहीं चौथी और छठी मात्रा पर ताली दी जाती है। इसके बोल हैं ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। इसकी विशेषता यह है कि यह एक लौता ऐसा ताल है जिसकी पहली मात्रा पर खाली दी जाती है। इसी ताल पर एक बहुत ही सुंदर भजन तू ही राम है तू रहीम है, जो कि भारत के लगभग हर विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में गाया जाता है, उसे भी यहाँ मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसी ताल पर भारतीय फिल्मी गायक सोनू निगम जी का भी एक बहुत ही सुंदर गीत है अभी मुझ में कहीं, उसे भी मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा। बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस तुमको हो रहा है, बरसों के पुराने जख्मों पे मरहम लगा बसा, कुछ ऐसा है इस
अब एक अंतिम गीत आप सबको समर्पित है। यह गीत ताल कहरवा में है। ताल कहरवा 8 मात्रे का ताल है, जिसकी पहली मात्रा पर ताली वही 5वीं मात्रा पर खाली दी जाती है। इसके बोल हैं धा गे न ती न क धी न। इसी ताल पर एक बहुत ही सुंदर गीत है अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम। यह विश्व भर में सभी जगह सुना जाता है, गाया जाता है, उसे मैं यहाँ भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। सभी को झूमने पे मजबूर कर देने वाली प्रस्तुति के लिए मेरे मित्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सबके चहेते व सभी शिक्षकों के प्रिय नमन को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंचम वर्ष के होनहार छात्र, सम्मेलन प्रभारी एवं मेरे करीबी मित्र चिरंजीवी हर्ष कुमार हिंद को उनकी हास्य कविता के साथ। सभी को नमस्कार। मैं हर्ष कुमार हिंद आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक हास्य कविता के साथ। और इस कविता में मैंने यह माना है कि हम सभी नेत्रहाट जाते हैं और नेत्रहाट जाने के बाद हम अपने जीवन में काफी चीज जी लेते हैं और हमारा जीवन काफी हद तक सफल हो जाता है। वहां से जब हमारे कदम घर की ओर बढ़ते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। अगर खुलकर नेत्रहाट जीवन नहीं जिए हो तो क्या किए हो। अगर खुलकर नेत्रहाट जीवन नहीं जिए हो तो क्या किए हो। अगर प्रथम वर्ष में निज आंसू नहीं पिए हो तो क्या किए हो। अगर दूसरों का पंतुआ नहीं लिए हो, अगर दूसरों का पंतुआ नहीं लिए हो, नोबा डे में लोटा भरकर चाय नहीं पिए हो, विद्यालय के कार्यक्रम में योगदान नहीं दिए हो, दैनिक जीवन में भी एक्टिंग नहीं किए हो तो क्या किए हो। दुर्गा पूजा में पेट नहीं मन भर पार्टी नहीं लिए हो, कभी साथ मिलकर घ नहीं किए हो, दबे पांव नीचे नहीं गए हो, 9:30 बजे नजरे नीचे नहीं किए हो तो क्या किए हो। दिवाली में चिंदी नहीं घसीटे हो, रंगोली में मिट्टी नहीं छीटे हो, जीत पे घंटी नहीं पीटे हो, अपने फल को हवाई मार्ग के रास्ते दूसरे आश्रम नहीं भेजे हो तो क्या किए हो। सफाई डगकर मंडली में गायन नहीं किए हो, घर के लिए हाइबरसेक भरकर नाशपाती नहीं लिए हो,
सेमिनार का समय व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं लिए हो, खुद हजारों समस्याओं से घिरे होने के बावजूद दूसरे मित्र को सजेशन नहीं दिए हो, तो क्या जिए हो। तो मेरा मानना है कि ये सारी चीजें हमारी मस्तियां थी। तो शायद हमारी इन मस्तियों से वो कमबख्त वायरस भी परेशान था, इसीलिए तो दुर्गा पूजा में भी हाट सुनसान था। 15 नवंबर से पहले भी वो पूरा ओवल वीरान था। और शायद इसीलिए आज भी हर छात्र अपने घर पे मेहमान है, लेकिन आज भी नेतरहाट का हर एक छात्र नेतरहाट के लिए कुर्बान है, क्योंकि हमें संवारने में नेतरहाट का बहुत बड़ा योगदान है, और ये हम पर नेतरहाट का एहसान है। धन्यवाद। बहुत ही हर्षप्रद प्रस्तुति। आशा करता हूँ आप सभी भी इस कविता में बह गए होंगे, साथ ही खुद को भी इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे।